चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C6H10O है 2,3-DNP उत्पन्न बनाता है, टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यौगिक को पहचानिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें अणु सूत्र दे रखा है। तो जो हमें अणु सूत्र दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है, C9H10O। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा अणु सूत्र दे रखा है C9H10O। तो यहाँ पे अगर जो हमारा यौगिक दे रखा है 2,4-DNP यौगिक बनाता है तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है। अतः हम कह सकते हैं ये हमारा एल्डिहाइड होगा। और क्या दे रखा है, यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है अतः CHO समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होगा। और हमें क्या दे रखा है, प्रबल ऑक्सीकरण पर ये हमारा क्या रहा है 1,2 बेंजिल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यानी हम कह सकते हैं यह हमारा क्या होगा, आर्थो प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड होगा। तो हमें अणु सूत्र दे रखा है C9H10O। तो ये ऐसा एल्डिहाइड होगा जो हमारा क्या होगा, इथाइल बेंजल्डिहाइड। यानी हमने क्या देखा, ये हमारा क्या हो सकता है, इथाइल बेंजल्डिहाइड हो सकता है। इसका अगर हम सूत्र देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH2H5 और ये हमारा हो जाएगा C6H4 और हमारा CHO। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन ये हमारा क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। यानी अगर हम देखें जो हमारा CHO ये हमारा क्या C6H4 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कार्बन हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा एथाइल बेंजल्डिहाइड है इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा CHO जुड़ा हुआ है इसमें हमारा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अभिक्रिया करके देखते हैं कि जो हमारा दे रखा है ऊपर ये हमारा इसको प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा वही यौगिक होगा जो हमारा यहाँ पे दे रखा है इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो पहला हमें क्या दे रखा है, जो हमारा यौगिक दे रखा है अणु सूत्र वो हमारा क्या कर रहा है 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो हमें यौगिक दे रखे थे तो ये हमारा क्या है C2H5C6H4CHO। तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा NH2.NH, यहाँ पे हमारा जुड़ा होगा NO2 और यहाँ पे हमारा होगा NO2। तो ये हमारा क्या है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा ये H2 है और ये हमारा O है, ये दो हमारा मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना के निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा C2H5C6H4HC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे हमारा जुड़ा होगा NO2 और यहाँ पे हमारा होगा NO2। तो ये हमारा क्या है, इसका अगर हम नाम देखें तो ये हमारा क्या है 2,4-DNP उत्पन्न। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमें लिखा गया था कि अणु सूत्र C9H10 वो है जो हमारा क्या होता है 2,4-NP उत्पन्न बनाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तो और हमारे दूसरा क्या दे रखा है कि टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा इथाइल, यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा इथाइल बेंजल्डिहाइड है, यानी कि अगर हम दूसरा देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा C2H5C6H4CHO प्लस टॉलन अभिकर्मक, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा AgNH3 का 2 पे प्लस और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH पे माइनस, यानी कि अगर हम 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है टॉलन अभिकर्मक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाता है 2 Ag और प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा C2H5C6H4 और यहाँ पे हमें क्या होगा COONH4 और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3NH3 प्लस हमारा H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें प्राप्त हुआ 2Ag, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है सिल्वर, इसको हम कहते हैं रजत तर्पण। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टॉलन अभिकर्मक को ये अपचयित कर सकता है। यानी अगर हम कहें तो जो हमारा दूसरा दे रखा है टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है, ये भी हमारा क्या है सही है। तो और अभी क्या दे रखा है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा हो जाएगा C2H5C6H4CHO प्लस, तो इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम NaOH से। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 मोल। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा C2H5C6H4CH2OH और प्लस H5C2H5C6H4COON। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, NaOH सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल बेंजिल एल्कोहल। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया को भी प्रदर्शित करता है। यानी अगर हम देखें तो जो हमारा तीसरा दे रखा है ये भी हमारा सही है। तो और हमें क्या दे रखा है, प्रबल ऑक्सीकरण पर यह 1,2 बेंजिल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो चौथा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा एथिल बेंजल्डिहाइड था तो इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे CHOC2H5। तो ये हमारा क्या है एथिल बेंजल्डिहाइड। इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण करा देते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या ऑक्सीकृत होकर ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा इस प्रकार से आएगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा COOH और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा COO। यहाँ पे ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी हमारी अभिक्रिया दे दी थी। यहाँ अगर हम देखें तो जो हमने यहाँ पे लिया था एथाइल बेंजाइल डिहाइड, ये हमारा है, यही हमारा यौगिक होगा जो हमारी क्या होगी, चारों अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।